कल्पना कीजिए, साल 2026 है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। फ्लड लाइट्स की रोशनी में रात भी दिन जैसी लग रही है। हवा में एक अलग ही जोश है और लाखों दिलों की धड़कनें एक साथ धड़क रही हैं। जी हां, ये विमेन्स प्रीमियर लीग का सुनहरा दौर है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये वो एहसास हैं जो आज मैदान पर दिख रहे हैं। जुनून हर बॉल के पीछे भागने में, ताकत हर शॉट में और गर्व हर जीत के जश्न में। ये जश्न अब एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन चुका है। तो चलिए आज इसी दहाड़ के पीछे की कहानी में उतरते हैं। समझते हैं कि कैसे आज की ये चमक उन 50 सालों के लंबे संघर्ष, आंसुओं और अटूट विश्वास का नतीजा है, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। तो बात करते हैं इस नए अखाड़े की, महिला क्रिकेट के इस गोल्डन एरा की। देखिए, 2026 तक आते आते WPL अब सिर्फ एक वादा नहीं रहा, ये मुनाफे का एक पावर हाउस बन चुका है। ये वो मोड़ है जहां से महिला क्रिकेट ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहते हैं। 2023 से 2026 ये जो उछाल आप देख रहे हैं ना, ये कमाल का है। लैक में डीबीएस, अरे चैट जीपीटी तक बड़े बड़े नाम इस लीग से जुड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक बहुत बड़ा बाजार है। और कमाई इस सीजन में स्पॉन्सरशिप से 120 करोड़ रुपए तक आने का अनुमान है। सोचिए जरा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है लोगों की। 32.5 करोड़ इतने लोगों ने 2025 में WPL देखा। ये नंबर बताता है कि महिला क्रिकेट अब बस कुछ लोगों का शौक नहीं रहा, ये पूरे देश का जुनून बन चुका है। लेकिन एक सवाल है, आज ये जो भरे हुए स्टेडियम है, ये जो शोर है, क्या ये हमेशा से था? इन सीटों को भरने के पीछे की कहानी क्या है? असल कहानी आज की इस चकाचौंध में नहीं, बल्कि उस दौर में है जब मैदान बिल्कुल खाली थे और उम्मीदें अकेली लड़ रही थी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करते हैं उन 50 सालों की खामोशी की। एक ऐसे दौर की जब महिला क्रिकेट बस गुमनामी के अंधेरे में था। ना पैसा, ना सपोर्ट और ना ही किसी को इन पर भरोसा था। ये सफर बहुत लंबा था, दशकों का संघर्ष। 1973 में WCIA बना और फिर 33 साल लग गए BCCI के साथ जुड़ने में। 2006 तक सोचिए, इतने सालों तक इन खिलाड़ियों ने बिना किसी मदद के अपने दम पर इस खेल को जिंदा रखा। एक एक ईंट जोड़कर ये इमारत खड़ी की। और हालात कैसे थे जरा सोचकर देखिए। कोई मैच फीस नहीं मिलती थी। खिलाड़ी 48-48 घंटे ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करते थे। पूरी की पूरी टीम के पास खेलने के लिए सिर्फ 3 बाट होते थे। और तो और देश के लिए खेलने के साथ साथ उन्हें अपनी बोर्ड की परीक्षाएं भी देनी पड़ती थीं। क्लर्क की नौकरी करनी पड़ती थी ताकि घर चल सके। आज की दुनिया से कितना अलग था, है ना? और इस संघर्ष के बीच वो चुप नहीं थीं। जब 1986 में लॉर्ड्स में कप्तान डायना एडुल्जी को पवेलियन में घुसने से रोका गया सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला थीं, तो उनका जवाब देखिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आग थी जो अंदर जल रही थी। इसी गुस्से ने, इसी जज्बे ने इस लड़ाई को एक क्रांति में बदल दिया। लेकिन हर रात की सुबह होती है, धीरे धीरे ही सही। वक्त बदला और फिर आए वो पल, वो निर्णायक मोड़ जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। याद है 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल? हम सिर्फ 9 रन से हार गए थे लॉर्ड्स में। दिल तो बहुत टूटे थे, लेकिन उस हार में भी एक जीत छिपी थी। उस दिन पूरे देश ने अपनी टीम को जी जान से लड़ते हुए देखा और उसी पल उन्हें हमेशा के लिए अपना लिया। और उस फाइनल तक हम पहुंचे कैसे थे? हरमनप्रीत कौर की उस एक पारी की वजह से। 171 नॉट आउट, वो सिर्फ एक स्कोर नहीं था, वो एक बयान था। BCCI को एक सीधा संदेश था कि ये लड़कियां भी स्टेडियम भर सकती हैं। और फिर वो दिन आया, 2 नवंबर 2025। वो आखिरी कैच और भारत वर्ल्ड चैंपियन। 50 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। उस दिन मैदान पर सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि उन तमाम खिलाड़ियों के संघर्ष का सम्मान था जिन्होंने ये सपना देखा था। इसी वर्ल्ड कप की जीत ने WPL के लिए एक लॉन्च पैड तैयार किया और फिर जो हुआ वो एक क्रांति से कम नहीं था। आज 2026 में हम जिस WPL को देख रहे हैं, उसकी असली नींव उसी जीत ने रखी थी। तो ये WPL इफेक्ट है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी टैलेंट मशीन है जो युवा खिलाड़ियों को पैसा देती है, शोहरत देती है और सबसे ज़रूरी बड़े मैच का प्रेशर झेलना सिखाती है। इसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच का जो बड़ा गैप था ना, उसे भर दिया है। और नतीजा हमारे सामने है। टैलेंट की एक नई सुनामी आ गई है।
16 साल की दिया यादव, 17 साल की बेखौफ बल्लेबाज जी कमालिनी और शबनम शकील जैसी गेंदबाज जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रही हैं। ये है नई पीढ़ी, बिल्कुल निडर, आत्मविश्वास से भरी और बड़े स्टेज के लिए एकदम तैयार। खुद स्मृति मंधाना ने कहा है, WPL की वजह से अब हर कोई बड़े क्राउड और प्रेशर का आदी हो गया है। अब जब कोई नई लड़की इंडिया के लिए डेब्यू करती है ना, तो वो घबराती नहीं है, वो सीधा मैदान पर उतरकर चमकती है। तो ये सिर्फ एक लीग नहीं है, ये उन 50 सालों के सपने का सच होना है। ये कहानी सिर्फ आज की जीत की नहीं, ये कहानी है उस विरासत की जो अतीत के बलिदान को आज की जीत से जोड़ती है। आज की ये सफलता उन दिग्गजों के कंधों पर खड़ी है जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाए रखी। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, शांता रंगस्वामी, इन सब ने वो सपना देखा था जिसे आज की पीढ़ी हकीकत में जी रही है। और इस नई पीढ़ी के जज्बे की मिसाल देखनी हो तो स्मृति मंधाना को देखिए। 2026 सीजन से ठीक पहले उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ना सिर्फ जबरदस्त वापसी की, बल्कि अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया और खुद टॉप स्कोरर बनी। ये है असली ताकत जो मैदान पे भी दिखती है और मैदान के बाहर भी। और जैसा डायना एडुल्जी ने कहा, ये हमारा 1983 वाला मोमेंट है। 50 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये 50 साल के संघर्ष का इनाम है। ये उस क्रांति का सबूत है। तो अब क्रिकेट की परिभाषा हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। ये अब किसी जेंटलमैन का खेल नहीं है। क्रिकेट हर किसी का खेल है, हर उस इंसान का जिसमें सपना देखने की हिम्मत है। ये दहाड़ अब शुरू हो चुकी है और ये अब रुकने वाली नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये पीढ़ी इतिहास लिखेगी, सवाल अब ये है कि ये और कौन-कौन से नए इतिहास लिखने वाली है।